लेकिन पाकिस्तान नहीं बचेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। जागो हिंदू जागो, समय नहीं है सोने का, अभी यदि सोते रह जाओगे तो वक्त आएगा रोने का। जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। इस समय वृंदावन धाम में हूँ, जहाँ पर धर्मपथिक और इस देश के ख्याति प्राप्त श्रीमद् भागवताचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र कृष्ण जी महाराज जी। स्वागत है हमारे। धन्यवाद आपका भैया। बागेश्वर महाराज जी की पदयात्रा में काफ़ी साथ दिया आपने, उनके साथ रहे आप, और जिस तरीके से बागेश्वर महाराज ने 160 किलोमीटर की जो पदयात्रा की है 28 वर्ष की आयु में, आपको क्या लगता है भविष्य में किस तरीके से देखेंगे आप? सबसे पहले तो मैं राधे राधे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पूज्य बागेश्वर महाराज जी जो आंदोलन चला रहे हिंदुओं के लिए, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। वो हम हिंदुओं से कहना चाहते हैं कि हम सबको अब एक होने का समय सचमुच आ गया है। अब हम सबको जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठ करके अपनी वर्ण व्यवस्था को पूरी तरीके से बना करके हम सबको एक होना पड़ेगा। यदि हम आज एक नहीं होंगे तो बांग्लादेश जैसे हमको आंख दिखाएंगे, हम हिंदुओं का अनादर करेंगे, तिरस्कार करेंगे और हमको जान से मारेंगे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारत में अल्पसंख्यक होना वरदान है और विदेशों में हम हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो ऐसा लगता है कि विदेशों में अल्पसंख्यक होना अभिशाप है। यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी भारी विशेष सुविधा है, विशेष पैकेज हैं, विशेष उनकी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा। लेकिन विदेशों में हमारा हिंदू भाई अल्पसंख्यक तो डर के रहता है, लोग उसको भूखा रखते हैं। पाकिस्तान में भी आप हालात देख रहे हैं। देखो, मैं बांग्लादेश को भी चेताना चाहता हूँ और पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को चेताना चाहता हूँ। क्यों चेताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश भारत का पुत्र है और पाकिस्तान को जन्म भी भारत ने दिया है और बांग्लादेश को जन्म भी भारत ने दिया है। यदि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं पर ऐसे ही आक्रमण और अत्याचार होते रहे तो अब हिंदू जाग चुका है। देश तो बचेगा लेकिन बांग्ला नहीं बचेगा। देश तो बचेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं बचेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं हिंदुओं से एक बात कहूँगा, जागो हिंदू जागो, समय नहीं है सोने का। बहुत सो लिए, लगातार सोते चले आ रहे हैं। जागो हिंदू जागो, समय नहीं है सोने का, अभी यदि सोते रह जाओगे तो वक्त आएगा रोने का। गली गली एक बात होनी चाहिए, हिंदू का सम्मान होना चाहिए। मोहन भागवत जी ने एक बात कही है कि प्रत्येक हिंदू को कम से कम 3 संतान उत्पन्न करना चाहिए। बहुत सोच करके बात कही है उन्होंने, कोई ये अनप्रोची में ये बात नहीं कह दी है। बहुत सोच करके, बहुत समझ करके, भारत के हिंदुओं को देख करके और हिंदुओं के भविष्य को देख करके बात बोली है। जी, सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देखते हैं कि ग्वालियर में बांग्लादेश भारत से मैच हुआ, पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच होता है, तो ये इनको क्यों इतना ज़्यादा बंद होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ भैया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि बांग्लादेश से और पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का संबंध तब तक के लिए समाप्त कर देना चाहिए जब तक ये भारत की शरणागति स्वीकार ना करें, भारत से अपनी गलतियों के लिए माफी ना मांगे। आपको लगता है कि ये टोटल संबंध खत्म कर देना चाहिए इस तरीके से? बिल्कुल संबंध खत्म करना ही चाहिए। देखो, ऊपर से अटल बिहारी वाजपेयी जी हाथ मिला रहे थे पाकिस्तान से दोस्ती का। हम हिंदुओं की मानवता होती है, हमसे यदि कोई 2 कदम रिश्ते के लिए आगे बढ़ता है तो हम उससे रिश्ता बनाने के लिए 10 कदम आगे बढ़ते हैं। और नीचे से पाकिस्तान क्या कर रहा था? कारगिल की सुरंगें खोद रहा था हम लोग को नष्ट करने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए। तो जब तक पाकिस्तान की एक करतूत रहेगी और बांग्लादेश की ऐसी सोच रहेगी, तब तक भारत सरकार से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ना पाकिस्तान से और ना बांग्लादेश से ना तो क्रिकेट मैच, ना कोई आर्थिक, ना कोई धार्मिक, ना किसी प्रकार का कोई संबंध रखना चाहिए। बिल्कुल खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी गलती स्वीकार करे, बांग्लादेश हम हिंदुओं से माफ़ी मांगे, उसके बाद में भारत सरकार को पाकिस्तान से और बांग्लादेश से कोई भी संबंध रखना चाहिए या कोई भी निर्यात करना चाहिए। तो हमने आज तमाम सवाल पूछे। लगातार हमारे साथ वृंदावन धाम से हम तमाम संतों की राय जानेंगे। जुड़े रहिए आपके जन अदालत के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने।